जी। कोटान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। कोटान कोट बेर इन मुख पर, निरख निरख बलि जाऊं। ए सुख कहूं मैं तिन आगे, अपनी रूह अरस की पाऊं। श्यामा जी के मुख की इस अलौकिक शोभा को देख देख कर मैं करोड़ों बार बलिहारी जाती हूँ, उन पे निछावर होती हूँ। उनके दर्शन से मिलने वाले सुख को मैं केवल परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों से ही कहना चाहूंगी। इस चौपाई में श्यामा जी के मुखारविंद की शोभा के दर्शन से मिलने वाले सुख को केवल ब्रह्म सृष्टियों से ही कहने का कारण यह है कि मूल संबंध ना होने से जीव सृष्टि युगल स्वरूप की शोभा, श्रृंगार और चितवनी के महत्व को नहीं जानती। वह प्रेम लक्षणा भक्ति के नाम पर केवल बाहरी दिखावे एवं कर्मकांड को ही सब कुछ माने रखती है। इसमें उनकी शोभा को केवल ब्रह्म सृष्टियों को ही बताने का ये बताया गया है कि उनका संबंध जिनमें दिव्य संबंध है वो राज्य से है, श्यामा जी से है। और बाकी उनको जो जीव सृष्टियों को उनकी चितवनी के और शोभा श्रृंगार के बारे में उनके महत्व को नहीं समझती, और वह प्रेम लक्षणा भक्ति के नाम पर केवल बाहरी कर्म कांड को ही सब कुछ माने रखती है। इसलिए उन ब्रह्म सृष्टियों को ही उनकी शोभा का उनके मुख पर वर्णन करना बताया गया है। श्याम मुख छवि अति विराजत, शोभित सब श्रृंगार। देख अंगूठे आरसी, भूखन करत झलकार। श्यामा जी के मुख की सुंदरता बहुत अधिक सुशोभित हो रही है। उनके संपूर्ण श्रृंगार की भी शोभा अलौकिक है। जब श्यामा जी अंगूठे में लगे हीरे के दर्पण में अपना श्रृंगार देखती हैं तो सभी आभूषण और अधिक झलकार करने लगते हैं। परमधाम की सभी वस्तुएं श्री राज श्यामा जी एवं सखियों के आशिक हैं। श्यामा जी के द्वारा धारण किए गए वस्त्र आभूषण भी चेतन है, इसलिए जब वे अपना श्रृंगार देखती हैं तो आभूषण भी श्यामा जी को रिझाने के लिए मचल उठते हैं और अधिक शोभा से झलकार करने लगते हैं। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कितना सुंदर वर्णन है कि परम धाम की रूहें श्यामा महारानी को रिझाएं, लेकिन उनके आभूषण तक श्यामा महारानी और राज्य को रिझाने के लिए वो उनके अंगों पे जो विराजमान होते हैं तो अपनी पूर्ण शोभा और गरिमा के साथ विराजमान होते हैं। क्योंकि उनको क्या होता है कि मैं श्यामा जी के हृदय पे विराजमान हो रहे हैं आभूषण, या उनके अंगों पे विराजमान हो रहे हैं, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बड़े गौरव की बात है। क्यों है? क्योंकि वो चेतन है। परम धाम के आभूषण भी चेतन है, इसलिए उनको भी गरिमा प्राप्त होती है राजी श्यामा जी के अंगों पे आभूषणों को धारण होने की। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है यहाँ पे श्यामा महारानी की शोभा। हाँ जी। जी। प्रणाम जी। भौ त्रिकुटी नैनमुख नासिका, हरवटी अधुर गाल कान। हाथ पाँव उर कंठ से, सब नाचत मिलन सुबान। 118 कही थी ना अपने। जी जी, आप सही पढ़ एक, रहे हैं। ठीक है। आंखों के ऊपर भौं, नैन, मुख, नासिका, हरवटी, होंठ, कान, गाल, कान, हाथ, हृदय और गला, सभी श्री राजी महाराज से मिलने के लिए हंसते और नाचते हैं। तेज ज्योत प्रकाश में शोभा सुंदरता अनेक, कहा कहूँ मुखारविंद की, नेक नेक से नेक। श्री श्यामा महारानी जी के मुखारविंद की शोभा तेज सुंदरता का थोड़े से थोड़ा मतलब कम से कम भी वर्णन भी असंभव है। इस दुनिया में हम उनका ज्यादा वहां का वर्णन परम धाम में के समान हम उनका वर्णन नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी चेंद्राकी सखी जी ने ये सब शोभा दी है। जी।
प्रणाम जी। श्रवण कंठ हाथ पांव के, भूखन शोभित अपार, एक भूखन नक्श कई रंग, रू कहाँ करे दिल विचार। श्यामा जी के दोनों कानों, गले तथा हाथ पैर के आभूषणों की अपार शोभा है। एक एक आभूषण के एक ही चित्र में अनेकों प्रकार के रंग हैं। आत्मा उसकी शोभा के बारे में भला अपने दिल में कितना विचार कर सकती है। अब नेक सिंगार कहा इन जुबा, क्यों वर्णवाए सुख ए शोभा न आवे शब्द में, नेक कहा वास्ते रूहों के। मैंने तो यहाँ की जीवा से श्यामा जी के श्रृंगार का अति अल्प अंश ही वर्णन किया है। श्यामा जी की शोभा और उनके दीदार से मिलने वाले सुख का वर्णन यहाँ के शब्दों में नहीं हो सकता। परम धाम की आत्माओं के लिए ही मैंने थोड़ा सा ये वर्णन कर दिया है। ये संपूर्ण वर्णन श्री महामती जी ने हक की मैं लेकर किया है। अक्षरातीत के दिल में विराजमान हुए बिना कोई भी शक्ति उनकी शोभा का वर्णन भला कैसे कर सकती है। मतलब वर्णन हो ही नहीं सकता। अब पहले एक एक आभूषण का वर्णन किया, अब फिर दोबारा कर रहे हैं भी। देखो इतने सुंदर हैं आभूषण, चरणों के, कानों के और गले के हार, सब अलग अलग शोभा। अभी ऊपर चौपाई में कितना सुंदर वर्णन आया है कि वो जो आभूषण भी है ना, वो भी मतलब अपनी शोभा को अधिक बढ़ाते हैं। उसी प्रकार जब रूह किसी भी आभूषण को देखती है तो वो आनंद, वो तो अंग तो श्यामा जी के ही है ना, आत्माएं भी, तो वो उस आत्म को भी उतना ही सुख देते हैं जितना श्यामा जी को देते हैं। तो रूह को इतना आनंद भूषण दे रहे हैं क्योंकि वो चेतन है, कोमल है, नूर में है और खुशबू भी अपार आती है। कई बार ऐसी अनुभव होता है जब देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि ये इतनी सुंदर खुशबू कहाँ से आ रही है। तो राजी महाराज यहाँ बैठे बैठे भी अनुभव देते हैं। इतने सुंदर हैं आभूषण और मतलब सभी श्रृंगार श्यामा जी का। प्रणाम जी। जी। हाँ जी। मीठे जुबान स्वर बाण मुख, दौलत लिए अति प्रेम, पीयूष सो बातें मुख हंसे, लिए करे मर्यादा नेम। जब श्यामा जी अपने प्राण वल्लभ श्री राधे से बातें करती हैं तो उनके मुख पर मुस्कुराहट, मंद मंद हंसी छाई रहती है। वे बोलते समय अपने हृदय में बहुत प्रेम लिए होती हैं। उनके मुख से निकलने वाले शब्दों के स्वर बहुत ही मीठे होते हैं, किंतु उनकी यह वार्ता मर्यादा के अनुकूल ही होती है। भावार्थ, संसार में सामान्यतया नारी वर्ग में अनावश्यक रूप से अत्यधिक बातें करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यह स्थिति उबाऊ और कष्टकारी होती है। श्यामा जी तो अक्षातीत की अनंत शक्ति हैं। उनकी वार्ता में कदापि वाचालता नहीं आती। यही मर्यादा का नियम है। वाणी का स्वरूप सत्य, प्रिय और हितकारी होना चाहिए। कटुता और अनावश्यक वाचलता से भरी वाणी हृदय के लिए दुखदायी होती है। सामी सैन देत सुख चैन की, उत्पन्न अंग अतंत, कोमल हृदय अति विचार, क्यों कहूँ नरवाई सिख। श्यामा जी के नेत्रों से मिलने वाले प्रेम के संकेतों से श्री राज श्यामा जी सहित सखियों के हृदय में बहुत ही अनंत सुख चैन की अनुभूति होती है। श्यामा जी के हृदय और विचारों में बहुत ही कोमलता है। उनकी कोमलता की महिमा का वर्णन करने के लिए इस संसार में कोई भी शब्द नहीं है। प्रणाम जी। श्यामा महारानी के नेत्रों में जब रूहें चितवन करके नेत्र से नेत्र मिलाती हैं तो कह रहे हैं कि उनके कोमल हृदय के भाव हम तक जब पहुंचते हैं तो उनके रूहों को वो आनंद मिलता है, वो सुख मिलता है कि वो कह रहे हैं कि उसको जो है उसकी सिफत को वर्णन नहीं कर सकते शब्दों में।
आगे की चौपाई है, चातुरी गति की क्यों कहूं, सब बोले चाले सुध होत, अव्वल इश्क सब खूब यहाँ हक के अंकी जोत। श्यामा जी जब अपने नूरी चरण कमल धरती पर रखती हैं तो बहुत ही कोमलता पूर्वक रखती हैं। उनकी चाल में प्रेम भरी चतुराई होती है। इस प्रेममयी लीला की सुध तो बोलने से ही हो सकती है। अक्षरातीत के दिल में ज्योति रूपी जो प्रेम का सागर लहरा रहा है, उसी का प्रकट रूप यह प्रेममयी लीला है। राजी मार्फत का स्वरूप है और जितनी भी लीला है परम धाम में वो सब उनके हकीकत का स्वरूप है। उसका उद्गम कहाँ होता है? राज्य के दिल से ही होता है। श्यामा जी चरण कमल उठाकर जब धरती पे रखती है, बहुत कोमलता से रखती है। उसमें भी उनकी चाल में भी प्रेम है, खाली उनके नैनों की गति में ही प्रेम नहीं है, इश्क नहीं है, उनकी चाल में भी प्रेम है और इश्क है, जिसको सब रूहें देखती हैं। और श्यामा जी उतने प्रेम भाव से जो है अपने चरण कमल उठाकर धरती पर रखती हैं और लटकनी मटकनी चाल चलती हैं, जिससे राजी महाराज रीझ जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये सारी लीला कहने को तो राज्य श्यामा महारानी और सखियां और पशु पक्षी और परमधाम क्या कण कण जर्रा जर्रा इस इश्क लीला को कर रहा है, पर इसका मार्फत का स्वरूप हमेशा राज्य है। राज्य की दिल से ये लहरें उठती हैं सागर की तरह और पूरे परमधाम में जो है वो फैल जाती है। तो प्रेम जो है इश्क का स्रोत राज्य ही है, उसमें सब भीगे हुए दिखाई देते हैं परमधाम में, तो ऐसा लगता है कि उनसे ही इश्क है, पर वास्तव में इश्क राज्य के स्वरूप से आता है। कह रहे हैं परम धाम की धरती भी आत्मा का स्वरूप है और इश्कमयी है। उसका स्वरूप सखियों की तरह कोमल है। यह आशिक के रूप में यही चाहती है कि श्यामा जी के नूरी चरण कमल किस प्रकार मेरे ऊपर पड़े। धरती की बात बता रहे हैं कि श्यामा महारानी उसके ऊपर कोमलता से क्यों पैर रखती है। क्यों? क्योंकि धरती भी तो कोमल है, धरती भी तो चेतन है, और वो चाहती है कि श्यामा महारानी मेरे ऊपर चरण कमल रखें। तो वो उस उनके इस भावों को जानते हुए श्यामा महारानी बड़ी कोमलता से धरती के ऊपर चरण रखती हैं, क्योंकि जितने कोमल उनके चरण हैं उतनी ही कोमलता और चेतनता जो है वो धरती में भी है। धरती भी बात करती है, धरती भी चेतन है और आत्म स्वरूप है, तो वहां पर पैर रखते समय, रूहों को भी चितवनी करते समय उतनी ही कोमलता का भाव धरती के लिए भी लेना चाहिए। हम लोग क्या पट 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 भागते हुए चले जाते हैं परम धाम में, लेकिन परम धाम में आप कोमलता से चलें, क्योंकि वहां पर जो जिस धरती पे आप पैर रख रहे हैं, जिस रेती पे आप पैर रख रहे हैं, वो रेती भी चेतन है, आत्म स्वरूप है और कोमल है, और वो भी बात करती है। और आपके चरण कमलों को अपने ऊपर जो रखने का स्थान उन्होंने दिया है, वो भी बड़ी कोमलता से वो दे रही हैं। इधर श्यामा जी सोचती हैं कि मैं अपनी माशूक धरती के ऊपर कितनी कोमलता से पांव रखूं। इस प्रकार से वे बहुत ही सावधानी से कोमलता पूर्वक अपने चरण कमल धरती पर रखती हैं। इसी को चलने की चतुराई कहा गया है। चतुराई क्या मतलब? बड़ी कोमलता से चरण कमलों को रख रही हैं, इसी में ही किस भाव से कि वो भी मेरे माशूक का स्वरूप है, इस भाव को लेते हुए। तो चतुराई से पैरों को रखने का भाव है यहाँ पर। यानी श्यामा जी हार नहीं मानना चाहती हैं, क्योंकि उनके पांव के पड़ने से कहीं उनके प्रेम की कमी ना दिख जाए। दोनों का मौन प्रेम चल रहा है। धरती अपने को अधिक से अधिक कोमल बनाना चाहती है, तो श्यामा जी भी अपने चरणों को अत्यधिक कोमलता से रखना चाहती है। यदि ये दोनों एक यदि ये दोनों अपने मुख से कुछ कहते, तब तो किसी को सुध होती। यह भेद महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धाम धनी ने खोला है, तब इसकी सुध हुई है। यहाँ यह संशय होता है कि क्या परमधाम में सखियों को इसका ज्ञान नहीं था। इसके उत्तर में यही कहा जाएगा कि परमधाम में जो एक दिली है वह श्री राज्य को रिझाने के लिए है। वहां सभी धामधनी को रिझाते हैं, इसलिए सभी स्वयं को आशिक मानते हैं। सभी के दिल का प्रेम बराबर है, इसलिए कोई भी स्वयं को माशूक मानने के लिए तैयार नहीं है। इश्क शब्द का मूलतः यही कारण है। अक्षरातीत के हृदय में इश्क का गंजानगंज सागर लहरा रहा है, जिसे इस चौपाई में दिल के अंग की ज्योति कहा गया है। वही मूल इश्क मार्फत है, जिसका प्रगट रूप श्यामा जी सखियां, खूब खुशहालियां, पक्षियों और 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। यह सभी श्री राज्य के आशिक है और उन्हीं के स्वरूप है।
श्री राज्य के इश्क की यही विशेषता है कि वे ही स्वयं सभी रूपों में लीला कर रहे हैं, लेकिन लीला स्वरूप अपने मूल स्वरूप श्री राज्य को रिझाते हुए भी उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी पहचान इस ब्रह्मवाणी द्वारा ही संभव हो सकी है। तो सुंदर साथ जी, इश्क रबत का कारण ही क्या था? क्योंकि राजी तो आशिक है ही है, तो वही एक दिली का भाव सब में आ गया, सभी अपने आप को आशिक ही मान रहे हैं। वहां पर वायदत है ना, जो राज्य के दिल में बात आएगी वही सब रूहों के दिल में आएगी। राज्य तो जानते ही थे कि वो मार्फत के स्वरूप है, उन्हीं से सब रूहों में इश्क जाता है। ऐसे ही वो ने सोच लिया कि वो राज्य को रिझाती है, उनकी तरफ से सारा इश्क जाता है। ऐसा ही श्यामा महारानी ने सोच लिया। सबने एक सी बात सोच ली, इसलिए इश्क रबद हो गया। सबने कहा कि हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा, हमारा इश्क बड़ा। तो खेल दिखाने के लिए किसका इश्क बड़ा है, राज्य को ये ब्रह्मांड बनाना पड़ा। जी। मुख मीठी अति रसना, चुभ रहत रूह के माही, सो जाने रूहें अरस की, ना आवे कहनी में काहीं। श्री श्यामा जी की रसना, उनकी जुबान, उनकी मीठी मीठी बातें अति मीठी है, उनके मधुर है। कहते मुखारबिन से जब भी वो अपने कुछ शब्द निकालते हैं, सखियों से बात करते हैं या राज्य से बात करते हैं श्यामा जी महारानी, तो बहुत ही मधुर शब्द होते हैं। उनकी आवाज जो है वो भी बहुत मीठी है, और उसमें से जो शब्द निकलते हैं वो भी बहुत ही मीठे हैं। वो हृदय में, सभी के राज्य के हृदय में तो अंकित होते ही होते हैं, लेकिन सखियों के हृदय में भी अंकित हो जाते हैं। वो मधुर वाणी सखियों को अपनी ओर खींच लेती है। सो जाने रूहें अरस की, ना आवे कहनी में काहीं। ये सब बातें जो हैं, जो कितनी मीठी जुबान है और मीठे शब्द हैं, ये परम धाम की ब्रह्म आत्माएं ही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। और ये कहनी में भी नहीं आती है, क्योंकि परम धाम की चीज है, वहां तो है ही मिठास। जब हर चीज में मिठास है, तो उनकी जुबान में भी तो बहुत मिठास है। क्यों कहूँ गति चलन की, जो श्यामा जी पाँव भरत, नाही निमुना इनका, जो गति श्यामा जी चलत। क्यों कहूँ गति चलन की, उनकी चाल को क्या कहूँ। इंद्रावती जी की आत्मा देख रही है और हम सखियां भी उनको निहार रही हैं। जब तो अभी हमने कहा कि वहां की धरती भी कोमल है, परम धाम की जो जमी है वो अति कोमल है, उस पर वो कोमलता के साथ श्यामा जी महारानी पांव रख रही हैं। तो बड़े प्रेम के साथ, तो बड़ी कोमलता के साथ उस धरती पर, अरस की धरती पर पांव रखती हैं। इसका कोई भी जोड़ नहीं दे सकता, उदाहरण हम दे ही नहीं सकते हैं। ये श्यामा जी की चाल कितनी मीठी है, कितने कोमलता के साथ वो परम धाम पर अपनी चाल चल रहे हैं। मतलब धरती पर श्यामा जी जिस गति से चलती हैं, उसका कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं। प्रणाम जी। जी। जी प्रणाम जी। क्यों कहूँ गति चलन की, जो श्यामा जी पाँव भरत, नाही नमूना इनका, जो गति श्यामा जी चलत। श्यामा जी महारानी परम धाम की धरती पर बड़ी कोमलता के साथ पाँव रखती हैं। वहां प्रत्येक चीज ही कोमल है, वहां रेती के कण भी कोमल हैं, और वो भी अपने आप को बहुत भाग्यवान मानते हैं कि श्यामा जी महारानी हमारे ऊपर पाँव धर रही हैं। और श्यामा जी महारानी भी कहती है, ये जो कण है या ये जो घास है वहां की, वो भी तो मेरे ही अंग है। वो बड़े प्रेम के साथ उस पर पैर रखती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हम यहाँ पर अपनी चीज जितनी भी प्यारी होती है, उसको उतनी ही कोमलता के साथ उठाते हैं या हाथ लगाते हैं। तो वो तो परम धाम की धरती है, हर चीज कोमलता से भरी हुई है। वो फिर उनकी चाल भी कैसी है, बड़े प्यार के साथ चलती है, ठुमक ठुमक के चलते हैं, वो सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसी तरह इसका उदाहरण हम दे नहीं सकते हैं, ये सब बातें अनुभव में आ जाती हैं। जिसने अनुभव किया है
ऊपर की वाणी में भी कह दिया कि ये जाने रूहें अरस की, ये परम धाम की रूहें ब्रह्मात्मा ही जान सकती हैं कि वहां की कोमलता, वहां की मिठास, वहां की सुंदरता कैसी है। वो तो सब अनुभव के बाद ही चीजें आती हैं, इनको हम शब्दों में या उदाहरण देकर बयान नहीं कर सकते हैं। प्रणाम जी। जी। बली बली जाऊं चाल गति की, भूखन तेज करे झलकार, गिद्ध गिर्द वाय मिला मिलावा रूहन का सब शोभा साज सिंगार। उनकी चाल एवं गति पर बलिहारी जाती हूँ, चलते समय पैर के आभूषण झलकार करते हैं, साथ साथ घेर कर बरम अंगनाओं का समूह हर तरह के श्रृंगार सजाकर चलता है। शोभा बड़ी सब रूहों की, सबके वस्त्र भूषण जोत में माए आकाश में यो घेर चली रोशन। सभी परम अंगनाओं की शोभा अत्यंत श्रेष्ठ दिखाती है। सबके वस्त्र और आभूषण प्रकाश से परिपूर्ण है। उनकी ज्योति आसमान में नहीं समाती। जब सभी अंगनाएं श्यामा जी को घेर कर चलती हैं। प्रणाम जी। श्यामा जी, देखिए हम लोगों को तीसरी भूम का नजारा याद है, जब सुबह श्यामा महारानी का श्रृंगार होता है आसमानी मंदिर में, तो चार सखियां उनको श्रृंगार कराती हैं और फिर उनको घेर कर, श्यामा महारानी को घेर कर सब रूहें जो है राज्य की तरफ आती हैं। फिर राज्य उनका आगमन करते हैं और इस प्रकार से पुष्पहार पहनाने की लीला होती है वहां पर, या मांग भरने की लीला होती है। लेकिन ये लीला हम सिर्फ तीसरी भूम पे ही समझ रहे हैं, यहाँ पे वर्णन किसी तीसरी भूम का नहीं हो रहा है। श्यामा जी के स्वरूप का वैसे ही श्रृंगार का वर्णन हो रहा है। परमधाम में कहीं पे भी श्यामा जी जाती हैं तो मिलावा साथ में ही रहता है, यानी कि रूहें हमेशा श्यामा महारानी के साथ ही चलती है और उनकी भी शोभा श्यामा जी जैसी ही होती है। तो जैसे श्यामा महारानी जिस शोभा को धारण करके चलती है, तो वो एक झुंड की तरह सखियां भी उनके साथ उसी शोभा को धारण करके चलती हैं। और जितनी कोमलता से श्यामा महारानी चलती है, सखियां भी उतनी कोमलता से चलती है। तो पूरा अनुसरण वायदत के कारण होता है कि जैसा राजी चाहते हैं वैसे ही श्यामा जी पांव भरती हैं और सखियां भी वैसे ही पांव भरती हैं। तो सब अपनी नूरमयी गरिमा के साथ जो है राज्य की तरफ जाती हैं। ये लीला सिर्फ तीसरी भूम में ही नहीं होती, हर जगह होती है। जब शाम को घूमने जाते हैं वहां पे भी राज्य को रिझाने की लीला होती है, तो वहां पे भी श्यामा महारानी और सखियां जो है राज्य की तरफ बड़े कोमल चरण कमलों से, बड़ी कोमलता से, या कहें बड़ी नजाकत जिसको बोलते हैं, नजाकत से चलकर राज्य की तरफ जाती हैं। देखिए, कोमलता से चलना एक अलग भाव होता है, नजाकत मतलब जिसमें एक अदा भी हो कि हम अपने माशूक को रिझाने के लिए चल रही हैं। तो उसमें कोमलता के साथ साथ, प्रेम के साथ साथ, इश्क के साथ साथ एक नजाकत भी, एक अदा भी शामिल होती है, जो एक प्रेम का भाव कहना चाहिए उनके चेहरे पे चमकता है। जब किसी से कोई जना प्रेम करता है, इश्क करता है, तो वो एक प्रेम उनके चेहरे पे झलकता है और एक नजाकत जो है वो उनके अंगों में आ ही जाती है। तो आपने कभी देखा हो दुनिया में भी कोई लोग अगर प्रेम में होते हैं और आपने उनको अगर देखा यदि ध्यान से, तो उनके हाव भावों में एक अलग सी नजाकत आ जाती है। धीरे धीरे वो एक नजाकत को देखने का जो वो भाव है, वही भाव यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि श्यामा महारानी और सखियां भी उसी नजाकत भरे भाव से, उसी कोमलता भरे भाव से राज्य की तरफ चलती हैं। और जैसे श्यामा महारानी वैसे ही सखियां भी चलती हैं, बड़ी सुंदरता से। शुरू करूं? जी। अरश मिलावा ले चली अपने संग सुभान, किया चाहा सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। श्यामा जी महारानी अपनी ब्रह्म आत्माओं के साथ अपने धनी से मिलने, ये तीसरी भूम की बात आ रही है। जैसे अभी आपने कहा कि हर जगह, सभी जगह जहां भी जाएंगी श्यामा जी महारानी, उनका मिलावा उन्हीं के साथ होगा। लेकिन स्पेशल ये चौपाई तीसरी भूम की भी आती है कि श्यामा जी महारानी जब धनी से मिलने के लिए
चल पड़ी हैं, तो उनके साथ उनकी पूरी सखियों का समूह भी साथ साथ चलता है। और धनी कहते हैं अपने दिल में उमंग लेके चलती है, धनी से मिलने जा रही है, सभी के अंदर उमंग है। श्यामा जी महारानी के अंदर अगर उमंग आ गई है तो सभी सखियों के अंदर भी वही उमंग आ जाती है। नजाकत के साथ, बड़े प्रेम के साथ धीरे धीरे कदम रखती हुई श्यामा जी महारानी अपनी सखियों के समूह को लेकर आगे बढ़ रही हैं धनी से मिलने के लिए। और धनी के अंदर भी उतनी ही व्याकुलता है मिलन की। धनी राज्य महाराज भी अपनी श्यामा जी महारानी से मिलने के लिए उतने ही उतावल होते हैं कि किया चाहा सब दिल का। आगू आए लिए मेहरबान धनी भी उनका स्वागत करने के लिए आगे आकर खड़े हो जाते हैं। इस शोभा जुगल किशोर की चौथा सागर सुख, जो हक तोहे हिम्मत देवही तो पी प्याले हो सन्मुख। कहते हैं ये जुगल किशोर की शोभा है और ये हमारा चौथा सागर है। चौथा सागर दधी सागर कहा गया है, जहाँ श्री राज्य और श्यामा जी का हम श्रृंगार देखते हैं। तो जो हक तोहे हिम्मत देवी, जब राज्य महाराज तुमको ये शक्ति प्रदान करे तो इस प्याले को पी। ये प्रेम का प्याला है। जब हम श्री राज्य श्यामा जी महारानी का दर्शन करते हैं, जुगल स्वरूप का दर्शन करते हैं कि ये लीला जो है वो प्रेम की लीला है। यहाँ भी तो शादियां होती हैं तो दुल्हन को सजाकर आगे बड़े सुंदर ढंग से सहेलियां, माता पिता सब लेके साथ चलते हैं, बड़ी प्रेम के साथ चलते हैं। यहाँ पर इतना सुंदर दृश्य बनाया जाता है, तो यहाँ तो बनाया जाता है, लेकिन परम धाम में तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता है। बड़े प्रेम के साथ श्यामा जी महारानी अपनी सखियों के साथ राज्य के साथ मिलन कर रही हैं। राज्य भी प्रेम के साथ उनका स्वागत करते हैं, बड़े प्रेम के साथ उनको मिलते हैं। और सब क्या कहते हैं, ये हिम्मत, वही बात आ रही है कि राज्य हिम्मत देवे तो पी प्याले हो सन्मुख। ऐसे प्याले प्रेम के राज्य के बल देने से ही हमें मिलते हैं, और ऐसा नहीं हो पाता है कि हम शब्दों में इसका बयान करें। लेकिन ये अनुभव की बात है कि श्यामा जी महारानी और राज्य जब मिलते हैं तो कितना प्यार होता है, और चारों ओर वो प्यार उमड़ पड़ता है। वो माहौल सारा ही प्रेम में ही हो जाता है। वो इश्क की धरती है, इश्क के ही स्वरूप है, और इश्क ही सारा चारों ओर बिखरता है, और बस प्रेम ही प्रेम रह जाता है, और कुछ रह ही नहीं जाता। न शब्द बोलते हैं, न कुछ बोलता है, बस आंखें जब राज्य को देखती हैं श्यामा महारानी जी की, वो उस प्रेम में इतना डूब जाती हैं कि दिल से दिल की बात हो जाती है। कोई कुछ कहता नहीं, कोई कुछ सुनता नहीं, बस उस मस्ती में ही चले जाते हैं, और आत्मा जागृत हो जाती है। इस खूबसूरत, एक प्यारा सा जब ये दृश्य आता है राज्य को मिलने का, तो सब सखियां उसमें मस्त हो जाती हैं। प्रणाम जी। बहुत सुंदर वर्णन किया है। बिल्कुल इसको ही राजन स्वामी ने अपने टीके में एक और ढंग से घटाया है इस भाव को। जैसे अर्श मिलावा ले चली अपने संग सुभान, श्यामा महारानी आगवानी होती है, वो आगे रहती है सब रूहों की प्रधान, और सब सखियां उनके साथ पीछे रहती हैं, और श्यामा महारानी राज्य की तरफ बढ़ रही है, राज्य से मिलन के लिए आगे बढ़ रही है। इस भाव को उन्होंने कालमाया के ब्रह्मांड में भी घटाया अपने टीके में, कि श्यामा महारानी को ही यहाँ पे प्रधान बनाया गया है। उनका श्यामा महारानी का दूसरा तन कौन है? इंद्रावती है। पहला तन धनी देवचंद जी है और दूसरा तन इंद्रावती है। तो इंद्रावती जी ने क्या लिया? दावा ले लिया, आगू बन के एक दावा ले लिया है श्यामा महारानी के रूप में, और वो सब सखियों को मूल मिलावे तक राज्य से मिलन के लिए ले जा रही है। तो परम धाम में तो ये लीला घटती ही घटती है। काल माया के ब्रह्मांड में ये लीला इस ढंग से घट रही है कि सब रूहों को कहीं ना कहीं इंद्रावती ही माध्यम बनती है हमको राज्य से मिलाने का। उनकी वाणी माध्यम बनती है, वो स्वयं अपना स्वरूप बनती है। तो यहाँ पर कालमाया के ब्रह्मांड में भी श्यामा महारानी का स्वरूप ही हमें राज्य से मिलाने के लिए ले चलता है। वही हमारा माध्यम होती है, वही हमारी आगवानी करती है। तो इस ढंग से उन्होंने कालमाया के ढंग में भी इस चौपाई को घटाया है कि ये लीला यहाँ पे भी संपादित हो रही है। एक एक रूहें जैसे जैसे चितवन करती हैं, इंद्रावती के ही भावों को आत्मसात करती हैं, और उसी से ही उनको आनंद मिलता है। तो ये वाणी चाहे राज्य की ही वाणी है, राज्य ने ही कहलवाई है, लेकिन शोभा जो है वो उन्होंने इंद्रावती को दी है, और श्यामा महारानी का दूसरा तन भी उनको कहते हैं। तो वो उन्होंने ये आगवानी जो परमधाम में श्यामा महारानी करती है, यहाँ पर इंद्रावती जी ने उस शोभा को धारण किया है, और हम रूहों को राज्य से मिलवाने का पूरा
दावा लेकर वो बैठी हुई है। सिंधी में इस प्रसंग को और भी सुंदर ढंग से बयान किया गया है कि इंद्रावती कहती है, राज्य तुम्हारे बुलाने पर मैं नहीं आऊंगी जब तक मेरी सखियों को तुम नहीं लेके जाओगे। मेरी सखियों को भी तुम्हें लेके चलना पड़ेगा परमधाम। राज्य उनको प्रेम के लिए अकेले बुलाते हैं तो वो नहीं जाती है, वो कहती कि नहीं नहीं, मैं तो सखियों के साथ ही आऊंगी। इसलिए तो इंद्रावती जी भी यहाँ पे आज तक कालमाया के ब्रह्मांड में गुम्बद जी के नीचे जो मूल मिलावा बन रहा है वहां पर हम सबका इंतजार करिए। जब पूरा मूल मिलावा बन जाएगा, जब पूरी सख्या जाग जाएंगी, तब ये मिलावा जो है परम धाम में परातम में जागृत होगा। आज के लिए इतना ही। सुंदर साथ जी 130 चौपाई पे समाप्त करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। इंद्रावती हमारी वकालत करती है ना, वकालत करती है, वकालत करती है हर समय हमारी। वकालत करती है। और ये आगू आए मेहरबान, ये चौपाई तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस पे हाँ भजन भी बना हुआ है, अर्थ मिलावा ले चली अपने संग। हाँ और ये जब जैसे शब्द सुनते हैं ना कि राज्य हमें आगे आके हमारी आगमन करते हैं, हमारी स्वागत करते हैं, तो दिल को छू जाती है ये बात। हाँ जी। वही बात काल माया के ब्रह्मांड में भी घटा के बता रहे हैं कि यहाँ पे भी जो रूहें मेहनत करती हैं आगे करती है तो राज्य उनकी भी आगवानी करते हैं। ये खाली परम धाम पे ही ना घटाएं, यहाँ पे भी घटाएं कि जो रूहें चितवन करती हैं राज्य में के बारे में सोचती हैं, विचार करती हैं, चाहे उनकी भावलीनता में रहती हैं या मेहनत किसी भी ढंग से कर रही हैं कि राज्य को ही अपना आशिक बना रखा है, उसके बाद सारी दुनिया बेकार है, तो उनको भी राज्य आगवानी करते हैं यहाँ पर उन रूहों की। कालमाया के देखिए उनका तो ये स्वभाव है अपनी रूहों की आगवानी करना। तो चाहे कालमाया का ब्रह्मांड हो या परम धाम हो, वो तो अपनी रूहों की आगवानी करेंगे ही करेंगे। उन्होंने तो हम चौपाइयों उन्हीं में के भी ही कहा है कि अंग। तुम एक कदम बढ़ाओगे मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। हमारे एक कदम के आगे राज्य के 10 कदम है, हाँ, तो आगवानी तो कर ही रहे हैं वो। कर ही रहे हैं। तुम करो मेरा फिक्र, मैं करूं तुम्हारी फिक्र। बिल्कुल बिल्कुल। और बस सबके अपने अनुभव है, सब बताते हैं कितने कितने जीवन में ऐसे कितने पल आए हैं जबकि पता लगा है कि राज्य ने ही जो है हमारी फिक्र की है, किसी और ने कहा ही फिक्र करी।